चालाक गधा और बाघ। सोनू नाम का एक गधा अपने मालिक से बड़ा परेशान हो गया था। वो कैसे भी करके बस मालिक से पीछा छुड़ाना चाहता था। एक बार की बात है, मालिक सोनू के पीठ पर माल लाद कर जंगल पार कर रहा था। तभी मौका देखकर सोनू जंगल के अंदर भाग जाता है। भागते भागते वो अपने आप से कहता है, भाग सोनू भाग, मालिक के हाथ मत लगना, पूरी ताकत से भाग। उधर मालिक सोनू सोनू कहते हुए चिल्लाता रहता है। जंगली जानवरों के डर की वजह से वो जंगल के अंदर न जाते हुए घर वापस लौट जाता है। सोनू जंगल में सारा माल उतार कर फेंक देता है। सोनू को बहुत ही सुकून मिलता है। कितने सालों के बाद खुद को ऐसा खुश देख रहा हूँ। अब मैं यहाँ से वापस मालिक के पास कभी नहीं जाऊंगा। सोनू आजादी से मस्त जंगल में खा पी रहा था, ना किसी की रोक टोक और ना कोई काम। सोनू अपने ही धुन में आगे जा रहा था कि तभी उसके सामने एक भूखा बाघ आता है। उसे देखकर तो सोनू की सिट्टी बिट्टी गूल हो जाती है। सोनू को देखकर बाघ मन में सोचता है, अरे वाह, आज इस हट्टे कट्टे गधे का मांस खाने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा इसे खाकर। बाघ सोनू पर हमला करने की पूरी तैयारी में था। बाघ को ऐसा देखकर सोनू मन ही मन सोचता है, बाप रे, बाघ ने हमले की पोजीशन ले ली है। मैं तो गया काम से। इससे तो मेरा मालिक ही अच्छा था। कम से कम उससे जान का कोई खतरा तो नहीं था। अब तो कुछ चाल चलनी ही पड़ेगी बाघ से बचने के लिए। सोनू कुछ सोचने के बाद लंगड़ाते हुए बाघ के पास जाने लगता है। उसके पास जाते ही सोनू रोते हुए कहता है, बाघ, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता। आप मुझे खाना चाहते हो, पर अगर आप मुझे खाएंगे तो आपके गले में कांटा चुभेगा। हो सकता है आपकी मौत भी हो जाएगी। अरे ये क्या कह रहे हो? भला तुम्हें खाने से मैं कैसे मर सकता हूँ? वो क्या है नाबाग, आज सवेरे ही मेरे मालिक ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने मुझे कांटों की लकड़ी से मारा और जंगल भगा दिया। देखिए, मेरे पीछे के पैर पर अभी भी कांटे चुभे हुए हैं। ओह, तो इसीलिए तुम लंगड़ा रहे हो। पर अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। चलो, मैं तुम्हारे पीछे के पैर के कांटे निकाल देता हूँ। सोनू बाघ की तरफ पीठ करता है। बाघ सोनू के पीछे के पैर उठाता है, पर तभी सोनू बड़ी ही जोर से बाघ के सर पर पैरों से किक मारता है और वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। बाघ तो सर पकड़कर ही बैठ जाता है। वो उसका पीछा ही नहीं कर पाता। अरे क्या मारा है गधे ने? गधे, तुझे देख लूंगा, फिर कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना। अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे। हाय रे मेरा सर। उधर गधा भागते हुए वापस अपने मालिक के पास आता है। तब सोनू मालिक से माफी मांगता है और मन में कहता है, बाप रे, जंगल की आजादी से तो मालिक का काम ही अच्छा है। आज समय रहते मेरा दिमाग नहीं चला रहता तो बाघ के मुंह काटने वाला ही बन जाता मैं। अब सोनू कभी भी आजाद होने की बात नहीं सोचता है और खुशी से मालिक का काम करने में लग जाता है। इसे कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। ज़ेब्रा की लात और भेड़िया। ज़ेब्रा की माँ सवेरे सवेरे अपने काम में लगी थी कि तभी ज़ेब्रा उसके पास आकर कहता है, माँ, क्या मैं अपने दोस्त हाथी से मिलने जा सकता हूँ? प्लीज माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए हाथी के साथ खेलने की परमिशन दो ना माँ। ठीक है बेटा, इतनी जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, अपना ध्यान रखना, समझे? ज़ेब्रा हाथी से मिलने जाता है। वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। ज़ेब्रा एक झाड़ी में छुप जाता है कि तभी उस पर भेड़िए का हमला होता है। भेड़िए को देखकर ज़ेब्रा डर जाता है। उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब भेड़िया हंसते हुए कहता है, आज का शिकार तो बड़ा ही नाजुक है, खाने में भी मुलायम ही होगा। भेड़िया ज़ेब्रे को अपने दांतों से नोचने ही वाला था कि तभी वहां हाथी आता है और अपनी सूंड से भेड़िए को पकड़कर ज़ेब्रा से दूर करता है।
हाथी भेड़िए को अपने सूंड और पैरों से मार मार कर वहां से भगा देता है। तब ज़ेब्रा हाथी से कहता है, हाथी, सही समय पर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है हमें अपने माता पिता से दूर ऐसे अकेले जंगल में नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों में कैसा धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कभी भी मैं मुसीबत में आऊँ तो तुम भी तो मेरी मदद करोगे ही ना। और हाँ ज़ेब्रा, हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। ज़ेब्रा घर आते ही अपनी माँ से भेड़िए की बात बताता है और कहता है, माँ, मैं तो पहले बहुत ही डर गया था, लेकिन तभी हाथी ने उस भेड़िए को अपनी सूंड से उठाकर ऐसा पटका कि भेड़िया दुम दबा के भाग गया। माँ, बहुत मजा आया माँ, बहुत मजा आया। बेटा, आज हाथी तुम्हारे साथ था इसलिए उसने तुम्हें बचाया, पर अगर कल तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा तो तब तुम क्या करोगे? अरे माँ, तुम हो ना, मैं कहाँ अकेला जाने वाला हूँ। और तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो हाथी भी डर पर जीत हासिल करने की ही बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि हाथी ताकतवर था इसलिए वो भेड़िए से लड़ सका और तुम नहीं? हाँ माँ, हाथी बहुत ही ताकतवर है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बेटा, ऐसा नहीं होता है। सबके पास उसकी उसकी एक खास बात होती है। जैसे हाथी का मजबूत शरीर और उसका सूंड, वैसे ही बेटा तुम्हारे पैर। माँ की बातें सुनकर ज़ेब्रा कुछ कंफ्यूज हो जाता है। माँ की सारी बातें उसके सर से ऊपर जा रही थी। ज़ेब्रा को ऐसे देखकर माँ कहती है, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पैर ही तुम्हारा हथियार है। अपने पैरों में इतनी ताकत होती है कि हम बड़े से बड़े जानवरों को मार मार कर खत्म कर सकते हैं। बेटा, आगे से ये बात तुम ध्यान में रखना। और हाँ, डरने के बजाय मुसीबत का सामना करना। ज़ेब्रा एक बार अकेला हाथी के घर जाते रहता है। तभी उसे भेड़िया देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, उस दिन ये ज़ेब्रा हाथी के साथ था इसलिए बच गया, पर आज तो कोई नहीं है। मैं आज इसका नरम मुलायम मांस तो खाकर ही रहूंगा। भेड़िया ज़ेब्रा का रास्ता रोकता है। उस वक्त ज़ेब्रा भेड़िए को देखकर डरता नहीं बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़ेब्रा भेड़िए से कहता है, अरे भेड़िए, ऐसे मत हंस। मैं अकेला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और डर गया हूँ। मुसीबत से कैसे सामना करना चाहिए ये मुझे मेरी माँ ने और दोस्त ने सिखाया है। भेड़िया ज़ेब्रा की बातों पर हंसते हुए उस पर हमला करने जाता है। तब ज़ेब्रा उसे अपने आगे के पैरों से जोरों की कीक मारता है। भेड़िया दूर जाकर गिर जाता है। फिर ज़ेब्रा फिर से भेड़िए को अपने पैरों से मारने लगता है। ज़ेब्रा की लात इतनी शक्तिशाली थी कि भेड़िया एक जगह से उठ ही नहीं पा रहा था। तब भेड़िया अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ज़ेब्रा कहता है, आज के बाद मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कभी मत करना। आज छोड़ रहा हूँ, कल ऐसा नहीं होगा। ज़ेब्रा हिम्मत से भेड़िए का सामना करता है और ये बात घर आकर अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ खुशी से उसे गले लगा लेती है।